हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या क्या लिखा है। लिखा है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 103 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाय 11। आसान क्वेश्चन है, आपसे 2 नंबर पूछ रहा है। सॉल्यूशन देख लीजिए। लार्जर स्मॉलर आ गया ना, नहीं सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर कह के डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को मानोगे, ठीक है। आप लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर को x मान लिया, ओके। और यहाँ पे आपने सेकंड नंबर को क्या मान लिया बेटा, y मान लिया। क्लियर है? ओके। फर्स्ट नंबर को क्या माना, x मान लिया। सेकंड नंबर को क्या माना, y मान लिया। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। कह रहा है सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट वाले को ट्वाइस किया जाए यानी 2x कर दिया जाए, और सेकंड वाले को थ्राइस किया जाए, और इन दोनों का सम कितना होता है। फर्स्ट वाले को डबल कर दिया, सेकंड वाले को ट्रिपल कर दिया, दोनों का सम कितना है, 103 है। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स 7 टाइम्स द सेकेंड बाय 11, यानी पहले नंबर का 4 गुना, ठीक है, दूसरे नंबर के 7 गुना से 11 ज़्यादा है। यानी अगर पहले नंबर का 4 गुना करें और दूसरे नंबर का 7 गुना करें तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 11 आता है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 को वेरी सॉरी बेटा, इक्वेशन नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से। देखो क्या मिलेगा। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, साथ में x, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, साथ में y, 7 3 ज़ा 21, 7 0 ज़ा 0, अरे भाई है, मतलब 7 3 ज़ा 21 की 1 कैरी लगा 2, 7 0 ज़ा 0 प्लस में 2 तो 2 हो जाएगा, फिर 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। 3 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12, साथ में x, 3 को -7 से करेंगे तो हो जाएगा -21, साथ में y, और 3 को 11 से करेंगे तो हो जाएगा 33, प्लस 20y माइनस 120y ख़त्म हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 26, साथ में x। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और ये 7 हो गया, 754 दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो इधर कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 754 अपॉन में 26। क्लियर है अच्छे से। 13 की टेबल आती है, करो। 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65 होता है। 75 में से 65 माइनस करोगे बचेगा 10, आगे बचेगा 4, यानी 104 हो जाएगा। और 13 8 ज़ा कितना होता है, 104। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, बचेगा 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। क्लियर है अच्छे से। अब देखो बेटा, जो x की वैल्यू 29 आई है ना, इसी को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 29 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की जगह पे 29, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 29 प्लस में 3y इज इक्वल टू 103। 2 9 ज़ा कितना, सॉरी 2 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा, 58 आएगा। 58 को उधर भेज दोगे तो 103 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। बेटा यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अपॉन में 3 इधर आ जाएगा,
3 वन ज़ा 3 बचेगा 1 और 5 15, फिर 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15। क्लियर है ना, x की वैल्यू 29 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई। ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाय 138। आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लेट कर लोगे, लेट लिखोगे फर्स्ट नंबर को x माना है, ठीक है, सेकेंड नंबर को आपने y माना है, फिर यहाँ पे लिखोगे ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। पहले नंबर का 3 गुना करो यानी 3x, फिर उसमें दूसरा नंबर जोड़ दो तो आंसर आता है 142। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन सेकंड क्या कहता है, 4 टाइम्स द फर्स्ट यानी पहले नंबर का 4 गुना करो, उसमें से माइनस कर दो सेकंड नंबर तो आंसर आता है 138। यानी पहले नंबर का 4 गुना किया आपने 4x कर दिया, इसमें से सेकंड नंबर यानी कि y को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आता है या फ़र्क कितने का है 138 का। ओके, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, इसको तो फिर से लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म हो जाएगा, 3x प्लस में 4x आंसर आ जाएगा 7x। इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 280। 142 और 138 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 240। x की क्या वैल्यू आ जाएगी 280, 7 अपॉन में आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 28, साथ में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 आ गई। ओके, अब इस 40 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में उठा करके पुट कर दो तो हो जाएगा 3 इंटू में 40 प्लस में y इज इक्वल टू 142। 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120 प्लस में y इज इक्वल टू 142। 120 को इधर भेज दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 142 माइनस में 120। 142 में से 120 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है ऑफ द टू नंबर्स 4 टाइम्स द स्मॉलर वन इज लेस दैन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाय 6। ठीक है, ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर इज लार्जर दैन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाय 5, फाइंड द नंबर्स। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ स्मॉलर और लार्जर नंबर की बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप शुरू में स्मॉलर नंबर को x मानोगे, लार्जर नंबर को y मान लोगे शुरू में ही। तो आप लिखोगे लेट लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर को क्या माना है आपने y मान लिया। ओके, अच्छा इसके बाद लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब थोड़ा चलिए फिर से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अगर 4 गुना हम स्मॉलर नंबर का कर दें तो वो छोटा होगा 3 गुना लार्जर नंबर के। कितने से छोटा होगा 6 से छोटा होगा। यानी समझो मेरी बात, लार्जर नंबर का 3 गुना किया गया है यानी 3x। ठीक है, स्मॉलर नंबर का 4 गुना किया गया है यानी कि 4y। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हो? लार्जर नंबर का 3 गुना, स्मॉलर नंबर का 4 गुना, दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर दैन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस बाय 5। ठीक है, अब समझो, ये समझो। कह रहा है जो सम ऑफ नंबर्स है यानी x और y का सम यानी x प्लस वाई, वो बड़ा है डिफरेंस ऑफ नंबर के 6 गुना के पार्ट से। यानी समझो, सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा लंबी दिया है, उसको सॉल्व करके आपको एक अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यानी सम ऑफ नंबर्स यानी कि x प्लस वाई ये बड़ा है किससे? डिफरेंस ऑफ नंबर से यानी x माइनस वाई के 6 गुना से। और इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर कितना मिलता है? 5 मिलता है। समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको इक्वेशन 2 मिलेगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई, -6 को x से करेंगे तो हो जाएगा -6x, -6 को -y से करेंगे तो हो जाएगा +6y इज इक्वल टू 5। x -6x करेंगे तो आ जाएगा -5x। ये तो समझते हो ना? इसके आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। 1 - 6 तो होता नहीं है, तो 6 - 1 करेंगे, आंसर लगा देंगे माइनस का जो भी आएगा -5x। y और +6y कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 5। ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को लिख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं। कहो तो यहीं पे कर दूँ? नहीं, यहाँ पे ना करो, गंदा लगेगा, अलग से कर लो। 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 6, -5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 5। आपको कुछ नहीं करना है, x का कोफिशिएंट बराबर कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराओगे 5 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो 3 से। देखो क्या मिलेगा, 5 3 ज़ा 15, साथ में x हो गया। 5 को -4 से करेंगे तो हो जाएगा -20, साथ में y। फिर 5 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 30। 3 को -5 से करेंगे तो हो जाएगा -15, साथ में x। 3 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 21, साथ में y। फिर 3 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 15। ओके, 15x -15x ख़त्म हो गया, -20y प्लस में 21y। तो आंसर आएगा यहाँ पर y। ये सब बताने की ज़रूरत है बार बार? माइनस प्लस माइनस 21 में से 20 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से सिर्फ y लिखा है। y का साइन क्या होगा? इन दोनों में से जो बड़ा है उसी का साइन होगा। 21 बड़ा है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। प्लस भी हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, इस वजह से यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, ये सब बातें वैसे बताने की थी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। 30 और 15 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 45 आ जाएगा। यानी आपको y की वैल्यू तो पता चल गई, यानी एक नंबर तो पता चल गया है। ठीक है, दूसरा नंबर चाहिए तो दूसरा नंबर निकाल लेंगे इक्वेशन 1 में पुट करके। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इज इक्वल टू 45 नॉट 15, y इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलिए, हो जाएगा 3x माइनस में 4 इंटू में 45 इज इक्वल टू 6। अब देखो 4 को 45 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर आएगा 180 इज इक्वल टू 6। -180 को उधर भेजोगे तो उधर जाके 6 में प्लस हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 186 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 186/3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। समझ रहे हो? आपसे नंबर्स पूछा था, तो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक नंबर होगा आपका 45, एक नंबर हो जाएगा 62। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।